बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट 12 क्लास 9th के पीके बोर्ड के लिए स्टार्ट करेंगे। यूनिट 12 जो है वो थ्योरम्स हैं इसके अंदर, और यूनिट 12 का नाम है लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स। तो 12.1 थ्योरम से हम स्टार्ट लेते हैं। 12.1 थ्योरम में जो कंसेप्ट यूज़ हो रहा है उसका नाम है राइट बाइसेक्टर। तो थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले हम ऐसा करते हैं कि इस राइट बाइसेक्टर को देख लेते हैं कि ये राइट बाइसेक्टर क्या होता है। राइट बाइसेक्टर को समझने से पहले हम जो टर्म बाइसेक्टर है उसका मतलब समझ लेते हैं। बाय का मतलब होता है टू और सेक्टर का मतलब होता है पार्ट्स। यानी अगर कोई शेप है उसको हम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो इट मीन्स कि हमने उसको बाइसेक्ट कर दिया है। जैसे कि हमारे पास ये एक सर्कल है, इस सर्कल को मैं सेंटर से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। इसी तरीके से ये एक रेक्टेंगल है। अब मैं इस रेक्टेंगल को बाइसेक्ट करूँगी इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इसको मैं जब सेंटर से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगी तो मैंने इसको कर लिया है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मीन्स टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब ये मेरे पास एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर को मैं बाइसेक्ट करूँगी इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो ये मैंने इस स्क्वायर को बाइसेक्ट किया। ये एक सिलेंडर है और इसको जब दो इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करूँगी तो मैं इसको यहाँ सेंटर से बाइसेक्ट कर दूँगी। तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। मैंने एक सिलेंडर को बाइसेक्ट करके दो इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम बात करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर क्या होता है। हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट है। मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी है। लाइन सेगमेंट वो लाइन होती है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। तो इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। और ये जो लाइन सेगमेंट है इसको मैंने मेजर करके नाप के बनाया है और इसकी मेजरमेंट है मेरे पास 10 सेंटीमीटर। मैं अगर इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो वो परपेंडिकुलर जो है वो डेफिनेटली सेंटर के पॉइंट से होके गुजरेगा और ये लाइन ऑटोमेटिकली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। 5 सेंटीमीटर यहाँ पे रह जाएंगे और 5 सेंटीमीटर इस साइड पे रह जाएंगे। तो इसका प्रोसेस ये है कि हमने कंपास को हाफ से ज़्यादा खोलना है और पहले एक एंड पॉइंट पे रख के ये जो लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ की है उससे ऊपर की साइड पे एक आर्क लेनी है और इस लाइन सेगमेंट के नीचे वाली साइड पे एक आर्क लेनी है। सिमिलरली हमने पॉइंट ए पे रख के एक यहाँ पे आर्क लेनी है ताकि इसको कट डाउन करे और सिमिलरली हमने एक आर्क जो है वो यहाँ पे लेनी है। अब हमने इनके सेंटर के पॉइंट्स को मार्क कर देना है। इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है और अब स्केल की मदद से इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लेना है। तो जब हम इनको ज्वाइन करेंगे, ये मैंने इसको कर लिया ज्वाइन, तो ये मैंने बना दिया एक, ना सिर्फ ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मीन्स टू डिवाइड द लाइन इनटू टू इक्वल पार्ट्स। 5 सेंटीमीटर मेरे पास यहाँ पे बच गया है और 5 सेंटीमीटर मेरे पास यहाँ पे बच गया है। एट द सेम टाइम ये जो लाइन है ये इस लाइन सेगमेंट के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रही है और एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रही है। तो वो लाइन जो किसी लाइन सेगमेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। अगर आप बात करें बाइसेक्टर की तो बाइसेक्टर इस लाइन का, चूंकि इसका मिड पॉइंट ये है, इसको मैं कोई नाम दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको सी का नाम दे देती हूँ। सी पॉइंट पे इसका मिड पॉइंट है। तो बाइसेक्टर लाइन इसकी अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये भी इसकी एक बाइसेक्टर लाइन है। इसको मैं नाम दे देती हूँ एल और एम का। लेकिन ये बाइसेक्टर लाइन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, जबकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो लाइन होती है जो गिवन लाइन सेगमेंट को ना सिर्फ दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे बल्कि उसके
दोनों साइड्स पे, उस लाइन के दोनों साइड्स पे 90-90 के एंगल भी बन जाएं, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी ये जो लाइन है, इसको नाम दे देते हैं ओ, और पी का नाम मैं दे देती हूँ। ओ पी जो लाइन है वो ए बी लाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है एट पॉइंट सी, और इसको बाइसेक्ट करने की वजह से यहाँ पे जो दो एंगल्स, इस साइड पे जो एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री का है, और जो राइट साइड पे एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री का है। एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं, और ए सी साइड जो है, यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि साइड ए सी जो है वो भी इक्वल है साइड सी बी के, ये दोनों साइड्स भी आपस में बराबर हैं।